हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फीचर करवाया था एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का। नेक्स्ट फीचर पे आज हम आ रही हैं। F11 में प्रेस कर रही हूँ, इन्वेंट्री फीचर्स पे आ रही हूँ। अब देखिए, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे सिर्फ ऑर्डर की ट्रांजेक्शन्स को नोट करने के लिए होते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो हमारी परचेज पे कुछ नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ नोट करना है। आप किसी पर्सन को ऑर्डर देकर आए, आप किसी पर्सन के पास सामान खरीदने के लिए गए, उसके पास उस टाइम सामान नहीं है, तो आपने उसको अपना ऑर्डर नोट करवाया, उसने आपको टाइम दिया कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज आपको ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो आपने इस ट्रांजेक्शन को नोट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जिसके थ्रू हम अपनी ये ट्रांजेक्शन्स को नोट करके रख सकते हैं, जिससे हमें प्रॉपर डिटेल्स मिलती रहे कि कौन सा ऑर्डर हमें कब रिसीव होने वाला है, कौन सा ऑर्डर हमें कब डिलीवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ही बताऊंगी। आपने इस ऑप्शन को यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद आपने कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। स्क्रीन को सेव करने के बाद आपने सबसे पहले हमें नॉर्मल एंट्री करनी है। एक कस्टमर है जिसको मैं ऑर्डर नोट करवा के आई हूँ, कुछ ऑर्डर प्लेस करवा के आई हूँ, मेरे को नॉर्मल एक एंट्री करनी है। अब एक वाउचर मेरे पास होता है सिंपल परचेज का। वो जो सिंपल परचेज वाउचर में हम एंट्री करते हैं F9 में, वो हम एंट्री तब करते हैं जब हम परचेज कर चुके होते हैं। पर अभी हमने सिर्फ ऑर्डर नोट करवाया, तो हमारे पास एक और वाउचर होता है परचेज ऑर्डर वाउचर। ठीक है, अभी मैंने उस ऑप्शन को यस किया तो हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स तो ऑलरेडी आ रहे थे, बट एक और चीज आ गई ऑर्डर वाउचर्स। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर वाउचर्स पे एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ परचेज ऑर्डर अपने आप ओपन हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट की से बताऊंगी। परचेज ऑर्डर की अगर आपको शॉर्टकट की पता होगी तो चाहे आप इन्वेंट्री वाउचर्स पे हो, चाहे आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे हो, आप किसी भी वाउचर पे, किसी भी मोड पे जाके अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आप उस वाउचर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। पार्टी अकाउंट नेम में आप उस कस्टमर का नेम ले लेंगे जिसको आप ऑर्डर प्लेस करवा के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम बनाया है, जिससे मैं ऑर्डर जिसको नोट करवा के आई हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पंकज एंड कंपनी। तो यहाँ पे हम कस्टमर का नेम ऑलरेडी ले लेते हैं, पंकज एंड कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसको हम यहाँ पे अगर हम इस सप्लायर की एड्रेस डिटेल लेना चाहते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एड्रेस डिटेल, सेल टैक्स नंबर, CST नंबर, जो भी आपने डिटेल्स लिखनी है कंपनी से, उस कंपनी से रिलेटेड आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर क्या होता है कि अभी आप फर्स्ट ऑर्डर ही प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपने आप ही 1 आ रहा है। अगर आपको ऑर्डर नंबर कुछ और लेना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज लेजर में हम यहाँ पे परचेज ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस किया है वो मैंने टीवी का किया है। ठीक है, टीवी की आइटम मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने टीवी पे एंटर किया। अब देखिए टीवी पे एंटर करते ही मेरे पास ड्यू ऑन आ गया। इट मीन्स कि ये जो पंकज एंड कंपनी को आपने ऑर्डर दिया है, ये कितने दिनों के बाद आपको ये ऑर्डर को रिसीव होएगा। ठीक है, ये कितने दिनों के बाद ऑर्डर आपको रिसीव करेगा और ये डिलीवर कब करेगा आपको। ठीक है, तो ड्यू ऑन में आपने वो डेट लिखनी है जो भी डेट आपको मिली होगी। ठीक है, तो अभी देखिए 1 अप्रैल को मैं एंट्री कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 20 पाके एंटर कर दिया। इट मीन्स कि 20 डेज। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे कोई डेट मेंशन करनी है तो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कि टीवी जो है मेरे को 15,000 रुपीज़ का एक टीवी है, तो टोटल जो है 3 लाख रुपीज़ मेरी अमाउंट बन गई। और ये ऑर्डर जो मुझे रिसीव होने वाला है वो आफ्टर 20 डेज रिसीव होने वाला है। अब मैं ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स की ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर मुझे कब रिसीव होना है। तो मैं चेक करने के लिए कहाँ पे जाऊँगी, यहाँ मुझे आना है इधर डिस्प्ले पे। उसके बाद आपने आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। उसके बाद आपको यहाँ परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे एंटर करना है। देन स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में आप सेलेक्ट कर लेंगे आपने कौन सी आइटम को चेक करना है। आप, मैंने टीवी का ऑर्डर प्लेस किया तो मैं टीवी पे एंटर करूंगी। यहाँ देखिए मेरे पास क्वांटिटी, रेट और वैल्यू उसकी आ चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग शो हो जाएगा कि ये ऑर्डर अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू ऑन में क्या आ रहा है 21 अप्रैल, मतलब ये ऑर्डर जो मुझे रिसीव होने वाला है वो मुझे 21 अप्रैल को रिसीव होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे
आउटस्टैंडिंग डिटेल्स जो है अपने ऑर्डर की वो आप चेक कर सकते हैं अपनी आइटम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे चेक आप इधर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये ऑर्डर मुझे रिसीव हो जाता है तो तब भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्डर रिसीव हो गया कोई एंट्री नहीं करूंगी तो ये तो मुझे ऑलरेडी पेंडिंग ही शो करता रहेगा ऑर्डर, है ना। तो अगर मुझे ऑर्डर रिसीव होगा तो मुझे क्या करना है, उसके लिए आपने F11 दोबारा से प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे आना है और आपने यहाँ पे ये आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन है, यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, आपने इसको यस कर देना है, ठीक है। जब मैं इस ऑप्शन को यस करूंगी तो आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे आप जब इन्वेंट्री वाउचर्स पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नोट जो है मेरा हाईलाइट हो गया है ना। तो मैं यहाँ से भी एंट्री कर सकती हूँ, बट अगर मुझे शॉर्टकट की पता है फिर तो मैं इन तीनों में से कहीं भी जाऊँ मैं वहां से एंट्री कर पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स पे हूँ, रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F9, ठीक है। क्या होती है, ऑल्ट प्लस F9। तो आप यहाँ पे ऑल्ट F9 पे आएंगे रिसिप्ट नोट पे। यहाँ पे पार्टी नेम में सबसे पहले तो आपको ये ऑर्डर जो है आफ्टर 20 डेज में रिसीव होने वाला था, तो आपको जो एंट्री करनी है मतलब 21 अप्रैल की एंट्री करनी होगी। तो अभी यहाँ 1 अप्रैल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 21 अप्रैल की एंट्री कर रही हूँ क्योंकि ये ऑर्डर मुझे 21 को ही रिसीव होना था। तो 21 को ये ऑर्डर रिसीव हो सकता है आपको 1-2 दिन पहले रिसीव हो जाए या 1-2 दिन बाद रिसीव हुए, तो वो आप यहाँ पे वही डेट लेंगे जब आपका ऑर्डर रिसीव हुआ होगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में आपने वो कस्टमर का नेम ले लेना है जिसको आपने ऑर्डर दिया है और यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा 1। बच्चे ये ऑर्डर नंबर 1 अपने आप तब आएगा जब आपकी ये वाली डिटेल्स F12 करके अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स का ऑप्शन आपका यस होगा, तभी वो आपसे ऑर्डर नंबर अपने आप देगा आपको। अदरवाइज इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे तो आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सा ऑर्डर कितना दिया है। तो इसलिए आपने इस फीचर को करते हुए अपनी ये वाली डिटेल्स को यस रखना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री डिटेल्स को। उसके बाद वो आपको ऑर्डर नंबर अपने आप देगा। ऑर्डर नंबर लेने के बाद आप देखोगे कि पूरा ऑर्डर जो है वो अपने आप प्लेस हो चुका है। ये देखिए ये ऑर्डर आपको पूरा रिसीव हो गया, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको कितने का ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। आपने नॉर्मल एंट्री कर लेनी है। अब ये ऑर्डर जब आप रिसीव कर लोगे तो आप चेक करोगे कि अब ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग तो नहीं शो हो रहा, तो आप कैसे चेक करोगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम, टीवी। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मेरा जो ऑर्डर है वो क्लियर हो चुका है। और जब ये ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो आपने अपनी स्टॉक समरी चेक कर लेनी है। स्टॉक समरी चेक करके देखिए यहाँ पे टीवी जो है 20 पीसेस मैंने परचेज कर थी, ये मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, ये हमारे पास परचेज बिल पेंडिंग में भी शो होता है। देखिए यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे आप आएंगे, परचेज बिल पेंडिंग पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब आपने गुड्स तो रिसीव कर लिए बट अभी बिल नहीं रिसीव हुआ। बिल रिसीव ना होने का मतलब क्या है कि आपने गुड्स ले लिया और बिल नहीं मिलेगा आपको, ऐसा तो नहीं होगा। आपके पास जब गुड्स रिसीव होंगे तो आपको बिल भी मिलेगा, तो आपने इस परचेज बिल पेंडिंग को भी रिमूव करना है, ठीक है। तो परचेज बिल पेंडिंग को रिमूव कैसे करना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने यहाँ तक करके देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।